हेलो जी, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम शादी के बाद बच्चे होते हैं और कुछ लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। शादी से पहले से उनकी तैयारी रहती है, शादी के बाद भी कुछ लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। वो अपने जो उनकी सोच होती है वो ऐसा मुकाम हासिल कर पाते हैं, छोटा बड़ा जो भी उनका ख्वाब रहा होता है। लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स हम में से ऐसे होते हैं जो हैं भी हमसे हमारे आगे जो बड़े हैं एज में, तो हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उनके बच्चे जो हैं उनसे अच्छा करें। और जब वो माता पिता नहीं बने होते हैं तो उनका खुद का एक ख्वाब होता है, बट किसी भी परेशानी की वजह से कुछ लोग नहीं कर पाते अपने सपनों को पूरा। फिर हम में से कुछ लोगों की आस रहती है, और जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनकी आस रही भी होगी। और मेरे को यही लगता है कि अधिकतर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो माँ बाप नहीं कर पाए, अपनी पहचान अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए, वो काम उनके बच्चे करें। और कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, होना भी चाहिए। पर क्या हो अगर हमारे बच्चे तो अपने सपनों को पूरा करें ही, साथ में हम भी एज अ पेरेंट हम भी अपने जितने लायक हैं, जितना मेहनत करके, जितनी काबिलियत है हमारे अंदर, हम भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। मेरा ये मानना है। यकीन मानिए ये चीज़ हमें बहुत सुकून देती है। ठीक है, हमारे बच्चों ने कर लिया, लेकिन हमारे मन का तो मन में रह गया ना। क्यों हम समझौता करें अपने आप से? परेशानियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन कोशिश करेंगे तो हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। हिम्मत नहीं हारना। भगवान अपनी कृपा देंगे, वो हाथ नहीं छोड़ते हैं, कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। गलती यही होती है कि हम में से कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, या हमारे मन में छल कपट जलन ईर्ष्या द्वेष की भावना आ जाती है। तो हमें कभी किसी को देख के जलना नहीं है। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो हमें उससे ये प्रेरणा लेनी है, हमें इंस्पायर होना है कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और मेरे को बहुत दुख होता है कि पेरेंट्स किसी भी वजह से अगर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। फाइनली देखिए, कोई भी चाहता क्या है? कोई भी तो यही चाहता है ना कि उसका भी नाम चर्चा में रहे, अच्छे में वो सक्षम हो, कमा सके, किसी पे डिपेंडेंसी ना हो, हम किसी पे निर्भर ना रहें। थोड़ा ज़्यादा मैटर नहीं करता। और हर किसी के अंदर, चाहे वो जिनकी अब उम्र 40-50 से ऊपर हो चुकी है, जो माता पिता हैं, चाहे जो यंग हैं, जो हम लोग अब माता पिता बने हैं, और 15-20 साल बाद हमारे बच्चे जवान होंगे, तो हम भी उनकी नज़र में, हमारी भी गिनती बुजुर्गों में होने लगेगी। तो कितना अच्छा हो कि हम अपने बच्चों को तो आगे बढ़ाएं ही, साथ ही साथ हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएं। अपने आप को किचन तक सीमित रख के घर गृहस्थी में अपनी पहचान को खो देना कोई समझदारी नहीं है। इसी काम को कोई अगर आप दें तो 5,000 में भी करके देगा आपके घर का खाना, चौका बर्तन, कपड़े। तो क्या हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? और सामने वाला जो इसके काबिल है, जिसके अंदर इतनी ही काबिलियत है, तो उसको भी एक मौका मिल गया, वो भी रोज़गार कमा सकता है, उसका भी घर चल सकता है, उसको भी सुकून मिल सकता है, जितने लायक है वो बेचारी। लेकिन सोचिए हमारा घर कितना आगे जाएगा। बच्चे तो हमारे अपने सपनों को पूरा करें ही, साथ ही साथ हम भी एज अ पेरेंट हम भी अपने ऊपर मेहनत करें। सब कुछ हो जाता है, यकीन मानिए, सब कुछ हो जाएगा। भगवान पे यकीन रखना पड़ेगा, अपनी मेहनत पे भरोसा करना पड़ेगा। हमें कोई भी परिस्थिति से, सुख दुख से, सर्दी गर्मी बरसात, कोई भी मौसम हो, हमें नहीं डरना है। हम अगर हिम्मत करेंगे ना, यकीन मानिए ये डर छू हो जाता है। कहीं कुछ नहीं है। मैं आग पकड़ने के लिए नहीं कह रही, मैं अपना हाथ चाकू से काटने को नहीं कह रही, लेकिन कुछ डर जो होते हैं वो हमारे सिर्फ यहाँ मन में होते हैं, हकीकत में नहीं होते। और अगर कोशिश करें, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सोचिए कितना सोने पे सुहागा होगा कि बच्चे तो अपने सपनों को पूरा करें ही, साथ ही साथ हम एज अ पेरेंट जितने भी हमारे अंदर काबिलियत है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देखिए टैलेंट के आगे पढ़ाई जो भी स्थिति रही हो, कम ज़्यादा हम जितना भी हम पढ़ पाते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर टैलेंट है भगवान ने सबको कूट कूट के दिया है। अपने अंदर पहचानिए क्या टैलेंट छुपा हुआ है, उसको मांझिए, उस पर काम करिए। देखिए आप क्या काम कर सकती हैं। आप ट्यूशन करा सकती हैं, आप पार्लर का काम कर सकती हैं, आप स्टिचिंग कर सकती हैं। पहचानिए अपने आप को। छोटी मोटी शॉप आप अपना चला सकती हैं, सेलिंग का काम है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। बहुत दुख होता है मुझे
सीरियसली मैं मतलब इस चीज़ को देख के मुझे बहुत दुख होता है कि चलो बच्चों ने तो सपने को पूरा कर लिया, लेकिन क्यों बच्चा होते ही क्या हम बुज़ुर्ग हो गए, हम बूढ़े हो गए, हम भी तो कर सकते हैं। करने वाले तो KFC वाले का सबको पता है कि वो 60 के बाद उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। हम में क्या कमी है, हम भी तो कर सकते हैं ना। मैं कहती 50 की भी एज हो गई है आपकी, 60 की भी हो गई है, क्यों रहना किसी पे डिपेंडेंट। हमें अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। वो बढ़ेगा तभी जब हम खुद कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, दिन रात हम किसी को बोलते रहें, कोई आगे नहीं आके कोशिश करता। लेकिन अगर हमने कोशिश करी, हमें देख के कोई कितना भी कहते हैं ना, हाथ पैर सिकुड़ के है, बिस्तर में पड़ा है, लेकिन जब इंसान आँखों से दिखता है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत असर करती हैं। तो मेरी यही इच्छा है, हर साल एक नया साल आता है, एक एक दिन हमारी सांसें कम हो रही हैं। हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सोचिए कितना अच्छा फील हो अगर हमारे अंदर जो टैलेंट है हम उस पर काम करें। कहते हैं ना, मेहनत करने से कोई नहीं मरता, पर टेंशन लेने से तरह तरह की बीमारियां लगती हैं शरीर में। और टेंशन हम कब लेते हैं, जब हम कुछ करते नहीं हैं, सोचते रहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता ऐसे। हमें आगे बढ़ना है, हमें सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। जितना आए अपने ऊपर दुख झेल लीजिए, ये दुख हमें नहीं मारेंगे, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम ज़रूर मर जाएंगे टेंशन से। बहुत बीमारियां लगती हैं शरीर में, और जो हिम्मत करने से जो एक अंदर ऊर्जा आती है, उसका सुकून आपको संसार में कोई नहीं दे सकता। कितना भी कोई आपका प्रेमी हो, हमारा प्रेमी हो, लेकिन ये जो हमारा हुनर है, ये हमारे साथ मरते दम तक है। ज़रूरत है इनको पहचानने की, इस पे काम करने की, परिस्थितियों से परे हटने की। ये परिस्थितियाँ कभी ठीक नहीं होंगी, लगा रहेगा कुछ ना, आज ये तकलीफ़ है, कल वो तकलीफ़ है। लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना है, ताकि हमारे बच्चों को हमारे ऊपर फ़क्र हो कि हम किसी की औलाद हैं, हमारी माँ ऐसी है, चाहे पिता हैं। जो भी मुझे सुन रहे हैं, माता पिता, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी पहचान मत खोइए। हम लोग पशु नहीं हैं कि हम ऐसे ही बस घर गृहस्थी में अपनी पहचान, अपना जीवन ख़त्म कर दें। और मदद मिलती है किससे? परमपिता परमात्मा से। वो आते नहीं हैं, वो इंसान के रूप में ही हमें किसी न किसी के द्वारा हमें ऐसी ऐसी राह दिखा देते हैं, ऐसी इसमें विचार दे देते हैं। बस ज़रूरत है उसको पहचान के काम करने की। इसको शांत रखना है, इसमें बहुत उधेड़-बुन आएगा, लेकिन हमें इसको मांझना आना चाहिए, हमें साफ़ करना पड़ेगा। डेली हम खाना खाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, पर इसका बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। बहुत ज़रूरी है खुद भी आगे बढ़ें। बच्चों को तो बढ़ाना है। हर माता पिता का सोचते हैं कि हम अपने ऊपर कम से कम वो करके, लेकिन अपने बच्चों को बहुत आगे उनको मुकाम दें। भरसक पैसा खर्च करते हैं, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी अगर हम करें तो सोचिए हमारे बच्चों को कितना सुकून मिलेगा, बच्चों को कितना फ़क्र होता है। तो हमें ऐसा काम करना होगा, हमें अपने आप को उठाना होगा, खड़ा करना होगा। यकीन मानिए, कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी बीमारी हो, अगर इंसान का ये मजबूत है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप सब कुछ कर लेंगे। समय लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद जब आप पाएंगे इन संघर्षों में जूझते जूझते, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। परेशानियाँ आएंगी, लेकिन इन परेशानियों को हमें फांद के आगे जाना है, हमें इनमें अटके नहीं रहना। तो मेरा मेन फोकस यही है, और इन चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। तो सोचिए हमारा घर परिवार समाज कितना अच्छा होगा, जो कि हम लोग एक साइड में किसी कोने में हमारी चीज़ों को हमने दबा के रखा हुआ है। ये आपाधापी भाग दौड़, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। अपने ऊपर भी काम करिए, बहुत ज़रूरी है। टाइम से रोटी मिल जाए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिन चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है, जिसे आप किसी और से भी करवा सकते हैं, उसे करवाइए। और हमें अपने ऊपर काम करना होगा। जितना झेलना पड़े झेल लीजिए, लेकिन आज का झेला हुआ कल बहुत आपको सुकून देगा। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपने इस बॉडी में, अपने इस मन के साथ, मजबूत मन के साथ जब तक सांस है तब तक रहना है। क्या हम ऐसे ही ढुलमुल बन के रहेंगे? नहीं, मजबूती के साथ। बच्चे तो अपनी लाइफ में खुश रहे ही, हम क्यों दुखी रहें? हमें भी अपने आप को एक मुकाम देना है, एक पहचान देनी है।
तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, मैं आशा करती हूँ, और आप अपने छुपे हुए टैलेंट को निखारेंगे। ढूंढिए क्या है आपके अंदर, जिनको हम कहीं किसी कोने में खो जाते हैं, घर परिवार की दुनियादारी की बातों में, किसने क्या कह दिया, किसने हमारी बेइज्जती कर दी, दिल टूट जाता है। कुछ नहीं है सब, कितने लोग झेल के दुनिया से चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक हमारा सारा कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, अपने सगे बनना है हमें, कोई नहीं आने वाला। हमें अपने टैलेंट को पहचान के उस पर काम करना है आत्मसंतुष्टि के साथ। कहते हैं ना, किसी चीज़ की कोई सीमा नहीं है, ज़रूरत है उसको पहचानने की, और जितना भी कर पाएँ उसमें संतुष्ट रहने की, बहुत ज़रूरी है। पहचानिए अपने आप को। बच्चों को तो आगे बढ़ाना ही है, हमें खुद भी आगे बढ़ना है। हमें ऐसा एक पेरेंट बनना उनके लिए कि उनको फ़क्र हो, ये हमारी माँ, हमारे पिताजी। क्यों बने असहाय? भगवान भी उन्हीं को अपनी मदद देते हैं जो खुद से कोशिश करते हैं। आप यकीन मानो, अगर मान लो हमारी एज 85 है, 90 है, लेकिन अगर हमारे अंदर अभी से ये विल पावर है कि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, तो मुझे यही यकीन है कि हम नहीं रहेंगे किसी पे डिपेंडेंट। हम अपना ध्यान अगर अभी से रखना शुरू करते हैं तो। लेकिन जिनकी यही सोच है डिपेंडेंसी कि बच्चों को हमने कर दिया, अब बच्चे हमें करें, कुछ नहीं है। ये जीवन नहीं है। जीवन तो है जब अपने बाजुओं में बल हो। हर कोई झेल रहा है तकलीफ़, ऐसा नहीं कि मैं दुखी हूँ या आप दुखी हैं, लेकिन ये दुख बीत जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें फंस के हमने आज कुछ निर्णय नहीं लिया, हमने कुछ काम नहीं किया अपने ऊपर, तो हमारा टैलेंट दब जाएगा। कहते हैं ना, दिमाग भी उन चीज़ों को डिलीट कर देता है जिसको हम यूज़ नहीं करते। तो ये ज़िंदगी ऐसी ही है। तो पहचानिए अपने आप को समय रहते, नहीं तो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आशा करती हूँ आप इन भावनाओं को समझेंगे, और मैं जो भी कह रही हूँ बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स अपनी पहचान को खो के अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। कल को वो बच्चे हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टार्ट होगी, फिर माता पिता अकेले कोने में बैठे रहते हैं उम्मीद लिए। तो हमें अपने आप से उम्मीद करनी है। हमें खुद इस लायक बनना है कि हम लोगों की मदद करें। हमें मदद क्यों चाहिए? हमें मदद लेनी है परमपिता परमात्मा से। बहुत सुकून मिलता है, यही असली धन है। कहते हैं ना फ्रीडम, तो फ्रीडम हर तरह से होती है। फ्रीडम एक ही नहीं है। फ्रीडम फाइनेंशियली होता है, मेंटली होता है। डिपेंडेंसी किसी भी तरह से किसी के ऊपर अच्छी बात नहीं है। ये घुटन भरी ज़िंदगी होती है। मज़ा तो तब है जब हम खुद पे डिपेंडेंट हों, परमपिता परमात्मा पे डिपेंडेंट हो। उनके ब्लेसिंग्स के लिए हम उनके आगे हाथ जोड़ें, वो राह दिखाएंगे और आप सब कुछ कर लेंगे। तो यही टाइम है, अपने टाइम को यूं ही ना गंवाएं बेफिजूल के कामों में। 2-4 हज़ार 5 हज़ार देने से अगर आपके घर के काम हो रहे हैं तो करवा लीजिए, लेकिन आप अपने ऊपर काम करिए, अपने टैलेंट पे काम करिए। और जब तक करते नहीं है तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता है। और जहाँ स्टार्ट कर दिया, जहाँ आपको वो फील हो गया टेस्ट, तो आप खुद से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और बच्चों को तो आगे बढ़ाना ही है, हमें भी आगे बढ़ना है। जय माता दी।